So hi everyone, welcome to the channel Learn with Engineers. Today we are going to discuss the most important chapters for JEE Mains. जैसा कि हम लोग जानते हैं यार कि हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, आपका JEE Mains बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, तो मैं ज़्यादा टाइम ना लूँगा तुम्हारा और हम शुरू करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बताने का कि कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है जो आपके JEE Mains में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे आपको, और आपको एटलीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम ईच चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे जो बहुत इजी टू फिनिश है, इजी टू स्टडी है और इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इजीली आप कंप्लीट कर सकते हैं और इजीली आप स्कोर कर सकते हैं। तो पहला चैप्टर मैं फिजिक्स से स्टार्ट करूंगा और फिर केमिस्ट्री फिर मैथ्स। सो पहला चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगा। पहला चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एरर एंड मेजरमेंट, एरर एंड डायमेंशन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ताकि डायमेंशन से भी एक क्वेश्चन आता है, एरर से भी एक क्वेश्चन आता है, दोनों क्लियर हो जाए। तो पहला चैप्टर ये हो गया जिससे एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि 100% है, आएगा ही आएगा। और दूसरा चैप्टर जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिससे एक क्वेश्चन 110% गारंटेड के आएगा जो कि बहुत इजी टू सॉल्व होता है, आप इजीली 4 मार्क्स यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। और नेक्स्ट वन है जो तीसरा नंबर पर मैं लिखना चाहूँगा वो है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन ये वन शॉट वीडियो देख के आप इजीली इसका तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मेनली आता है जो कि आपको एक क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेगा आपके पेपर में, ईच पेपर हमें हर शिफ्ट में एक पेपर में आपको देखने को मिलेगा ग्रेविटेशन से एक क्वेश्चन। कभी कभी 2 क्वेश्चन भी इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बट रेयरली होता है, बट एक क्वेश्चन आप 110% रख लीजिए कि आपको देखने को मिलेगा। और चौथा पॉइंट पे मैं लिखना चाहूँगा मॉडर्न फिजिक्स। यार अभी तक तो अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो मॉडर्न फिजिक्स का इंपॉर्टेंस अभी तक समझ में आ गया होगा कि मॉडर्न फिजिक्स कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। मॉडर्न फिजिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप इजीली एक दिन आप पढ़िएगा, अगर 2-3 घंटा अगर आप इसको देते हैं तो आपको ये 12 to 16 मार्क्स आपको गारंटीड दे सकता है। इससे 3 to 4 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मीन्स आप 12 से 16 मार्क्स इजीली आप यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये चैप्टर तो बिल्कुल ना छोड़े, ये सब चैप्टर तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, ये चैप्टर खास करके मॉडर्न फिजिक्स जो है आपको बिल्कुल करके जाना है। और 5वां जो चैप्टर है जो मैं बताना चाहूँगा वो है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो कि ऑफकोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनली इसमें सर्किट प्रॉब्लम आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक अपने आप में बहुत बड़ा अपने आप में ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बट इसमें सर्किट प्रॉब्लम मेनली उससे क्वेश्चन किया जाता है। आप केवीएल और केसीएल अगर आप समझ जाते हैं अच्छे से तो आप इजीली इसको टैकल कर सकते हैं। इससे 2 क्वेश्चन आप लिख लें कि आपको देखने को मिलेंगे आपके पेपर में, तो 8 मार्क्स यहाँ से आप ऑब्टेन कर सकते हैं। और 7th 5th के बाद आप 6th की ओर बढ़ते हैं तो 6th चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है, अगर आप ग्रेविटेशन कर लेते हैं, अगर आप ग्रेविटेशन अगर आपका कमांड है अच्छे से ग्रेविटेशन में, तो इलेक्ट्रोस्टैट में आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैट आप इजीली आप कुछ चीज़ें हैं जो सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, जैसे कि चार्ज को मास से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आप ग्रेविटेशन का स्टडी कर रहे हैं, अगर मास को चार्ज से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आप इलेक्ट्रोस्टैट को आप स्टडी कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैट राइट, यहाँ से आप 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और जो कि जेन्युइन है कि आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा ही मिलेगा, आप यहाँ से 8 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट बहुत फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, थोड़ा थ्योरी है, बट या ग्रेविटेशन अगर आपका कमांड है तो आप इलेक्ट्रोस्टैट पे अच्छा खासा कमांड रख सकते हैं। तो मूविंग फर्दर आप 7th पोजीशन पे जो चैप्टर है वो है सेमीकंडक्टर, जो कि ऑफकोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर से जनरली क्वेश्चन आते हैं तो इजी आते हैं जो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। कंडक्टर ऑलराइट, इसे एक क्वेश्चन ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक क्वेश्चन से ज़्यादा इसमें क्वेश्चन आते नहीं हैं। तो अगर आप आगे देखेंगे तो अगला चैप्टर है वो है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास जो कि अपने आप में एक अच्छा चैप्टर है, जो कि छोटा सा चैप्टर है, अगर आप मोमेंटम कंजर्वेशन और कोलिजन वगैरह इससे करके जाते हैं तो इट विल गिव यू एटलीस्ट 4 मार्क्स इन योर पेपर। ऑलराइट, सो मूविंग फर्दर 9th चैप्टर जो है वो है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स इससे मेनली स्लिट प्रॉब्लम्स जो यंग्स डबल स्लिट है उससे क्वेश्चंस आते हैं, यंग डबल स्लिट पोलराइजेशन वगैरह से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं जो कि इजी टू सॉल्व होते हैं, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन और यहाँ से एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि हर पेपर में आपको देखने को मिलेगा।
और 10th वन है, यहाँ पे 10th नंबर पे हम बढ़ते हैं। तो 10th चैप्टर जो है आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स। लोगों को इससे डर लगता है, बट या इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जो रिपीट होते हैं हर साल, और बहुत इजीली आप इसको पढ़ सकते हैं। वन शॉट वीडियो अगर आप करके जाते हैं, फॉर्मूलाज इसका देख के जाते हैं, तो आपको थर्मोडायनेमिक्स भी इजी लगेगा। थर्मोडायनेमिक्स और अगर केटीजी हम मिला देते हैं तो आप यहाँ से 2 क्वेश्चन इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, 2 क्वेश्चन यहाँ से। केटीजी भी इजी फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, इसमें आप फॉर्मूला देख लीजिएगा, इसमें आप फॉर्मूला एटलीस्ट देख के जाइएगा, सो दैट आप एक क्वेश्चन आप मिस ना करें फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। ऑलराइट, मूविंग फर्दर टू केमिस्ट्री, बिकॉज फिजिक्स में ये 10 चैप्टर जो है आपको अच्छा खासा स्कोर, आपको सम्मानजनक स्कोर आपको दिला सकती है। सो इन चैप्टर्स को बिल्कुल ना छोड़े गाइस, बिकॉज इन चैप्टर्स के बदौलत आप जेईई मेंस में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं विद इन दिस 20 to 25 डेज। सो मूविंग टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर मैं रखना चाहूँगा वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से आप 2 क्वेश्चन इजीली आप देखने को मिलेगा आपको आपके पेपर में। आप 2 क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है आपको, और 8 मार्क्स आपको दिला के जाएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर मेनली ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, जो कि आपको अगर आप इसका फॉर्मूलाज वगैरह देख लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, इस टाइप के फॉर्मूलाज अगर आप टैकल करके जाते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑफ कोर्स आइंस्टीन इक्वेशन, हिल्सबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एंड ऑफ कोर्स बोर्स मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, थोड़ा बहुत आप कॉन्सेप्ट को इससे क्लियर करके जाते हैं तो इजीली आप 2 क्वेश्चन इसका अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। और नेक्स्ट जो है इसमें सरफेस केमिस्ट्री, विच इज ऑफ कोर्स अ थ्योरेटिकल चैप्टर। सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री से आप 1 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये आपको क्विकली आपको दिख जाएगा कि कौन सा टॉपिक से है, और आप 4 मार्क्स इससे अटेंड कर सकते हैं कि आपका टाइम बचाएगा, क्योंकि ये पूरी थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा रटने टाइप का चैप्टर है, रट सकते हैं आप इसको। और मतलब मेन टॉपिक्स है कुछ जिससे आप एड्जॉर्प्शन वगैरह पे क्वेश्चन बनते हैं जनरली, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। और नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स। ऑफकोर्स केमिस्ट्री का अलग थर्मोडायनेमिक्स चलता है थोड़ा सा। थर्मोडायनेमिक्स आप इससे 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 2 क्वेश्चन या एक समटाइम 1 क्वेश्चन, लेकिन 2 क्वेश्चन मेनली आ जाता है क्योंकि अच्छा खासा ये वेटेज रखता है जेईई पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, थर्मोडायनेमिक्स के बाद जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए फर्दर चैप्टर पढ़ने के लिए भी, जैसे पीरियोडिक टेबल हो गया, ये चैप्टर पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जिसको कहते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टी से मेनली 1 ही क्वेश्चन आता है, लेकिन ये चैप्टर का इंपॉर्टेंस आपको नेक्स्ट चैप्टर्स में देखने को मिलेगा। जो इनऑर्गेनिक जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, सारे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आपको वहाँ अप्लाई होते हुए दिखेंगे। जैसे आप जैसे कि पी ब्लॉक, आप जब पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आपका यहाँ अप्लाई होगा। पी ब्लॉक ऑफकोर्स बहुत वेटेज रखता है, और डी एंड एफ ब्लॉक, ए ब्लॉक 7th पोजीशन पे, एस ब्लॉक, ये सारे पीरियोडिक प्रॉपर्टी पे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। इससे आप तीनों पे आप रख सकते हैं कि एटलीस्ट आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा इससे, ये ब्लॉक केमिस्ट्री से। और मूविंग फर्दर 8 नंबर पे मैं चैप्टर रखना चाहूँगा। 8 नंबर पे जो चैप्टर है वो हाइड्रोजन। ऑफ कोर्स इट इज आल्सो पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोजन। ओके, इससे एक क्वेश्चन आप रख लीजिए कि आपको आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। हाइड्रोजन ऑलवेज या अभी भी इस पर रिसर्च चलते रहता है, अभी भी इसका पोजीशन फिक्स नहीं है जैसे कि हम लोग जानते हैं। तो हाइड्रोजन बहुत इंटरेस्टिंग है। और गाइस एक चीज़ बताना चाहेंगे, अब जो मैं चैप्टर्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिन चैप्टर्स का, वो जो चैप्टर्स है वो लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज लोग सारे चीज़ कर लेते हैं, लेकिन जो चैप्टर्स पे क्वेश्चन आते हैं जो फ्यू सेकंड में बनने वाले होते हैं, वो चैप्टर्स बायोमोलिकुल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। बच्चे सोचते हैं कि इन चैप्टर्स को करके कोई फायदा नहीं है, इन चैप्टर्स को बाद में कर लेंगे वो छूट जाता है। तो बिल्कुल आप ना छोड़ें, ये गलती आप बिल्कुल ना करें, ये चैप्टर बिल्कुल करके जाए, बायोमोलिकुल्स। और ये हमारे लाइफ से जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल हमें जनरल नॉलेज के टर्म्स में भी इसको पढ़ लेना चाहिए। बायोमोलिकुल्स। 10वें नंबर पे पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ,
आपको ये सब हमें नॉलेज होनी भी चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग। हमारे डे टू डे लाइफ में केमिस्ट्री का क्या रोल है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हमें पता होना चाहिए। इसलिए ये सब चैप्टर एज ए इंटरेस्ट पढ़ें आप। ओके, इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ें बिकॉज हमारे बारे में ही है और हमारा यूटिलाइजेशन, केमिस्ट्री का यूटिलाइजेशन क्या है हमारे लाइफ में, वो चीज़ के बारे में पढ़ाया जाता है। ऑफकोर्स मूविंग फर्दर, एमओटी इज द नेक्स्ट वन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये दिस इज अ पार्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग एक बहुत लेंदी चैप्टर है, बहुत लंबा, अगर आप पढ़ने जाए तो आपको एक सप्ताह लग सकता है, लेकिन हाँ एमओटी इज द सब टॉपिक ऑफ दैट चैप्टर। सो एमओटी अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से ये 3 चैप्टर्स जो हैं इनसे आप 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और बिल्कुल आते हैं। और इन चैप्टर्स का खास बात ये है कि आपको 30 सेकंड से भी कम टाइम में आपका इनका आंसर आपको पता होगा, क्लिक कर जाएगा कि इनका आंसर क्या होने वाला। सो मूविंग फर्दर, नेक्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक में। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि ऑर्गेनिक में अगर आप घुसते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अमीन जो चैप्टर है उसको आप करके जाएंगे। अमीन पे 1 से 2 क्वेश्चन हर पेपर में आता है, अमीन और एक नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर से एक क्वेश्चन आता है हमेशा, तो नॉमेनक्लेचर भी आप देख लें, जो कि आपका टाइम बचाएगा। ऑफकोर्स केमिस्ट्री इज द ओनली सब्जेक्ट जो आपका आई थिंक हाफ टाइम पे आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपका टाइम जो बचेगा वो आप मैथ में यूटिलाइज कर सकते हैं ऑफकोर्स। सो मूविंग फर्दर टू द मैथमेटिक्स, and here the first one is matrix and determinant. Of course matrix and determinant, इससे 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2 क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। और जो कि बहुत इजी है, आप मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट आप 1 शॉर्ट वीडियो देख ले, बहुत अच्छे वीडियोस बने हुए हैं। अगर आप मेरा वीडियोस लाइक करते हैं तो आप मेरा वीडियोस भी जा सकते हैं, कुछ ये नहीं है कि आप मेरा ही वीडियो देखें, आप किसी का भी वीडियो देखें, लेकिन हाँ करके जरूर जाए। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, आप 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। यू आर गोइंग टू फेस एटलीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर इन योर जेईई पेपर। सो नेक्स्ट वन इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप वेरिएंट, स्टैंडर्ड डेविएशन, कुछ टॉपिक्स है जिसका आप फॉर्मूला अगर आप देख के जाते हैं तो आपको 4 मार्क्स फ्री के मिल जाएंगे यहाँ पर, जो कि एक क्वेश्चन आप बोल सकते हैं कि आपको एक क्वेश्चन यहाँ से अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं आप इजीली। और स्टैटिस्टिक्स में कुछ फार्मूलाज हैं, आप ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको करने में, तो आप इसको देख सकते हैं। और एक चैप्टर मैं बोलना चाहूँगा जो कि मेरा फेवरेट वन है, जो कि हमको फ्री में मार्क्स दे के गया है हर बार, जो कि हमको पूरा सिलेबस में, जेईई का सिलेबस में सबसे ईजीएस्ट वन लगा है, विच इज मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग एक ऐसा चैप्टर है जो आपको 4 मार्क्स देके जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि 4 मार्क्स मैंने ऑब्टेन भी कर लिया। ये एक ऐसा चैप्टर है जो आप 1 घंटा बस इसका 1 शॉर्ट वीडियो आप करके जाते हैं तो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आप 5 सेकंड, विद इन 5 सेकंड आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन लिटरली आप 5 सेकंड में बना रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, सीक्वेंस सीरीज है जो कि 4th नंबर पे है, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस सीरीज से आप 1 से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सीक्वेंस सीरीज अच्छा चैप्टर है। एक्चुअली क्या होता है कि सीक्वेंस सीरीज आप एपी तो 10th में पढ़े हुए रहते हैं, तो थोड़ा बहुत आप पहले से नॉलेज गेन करके रखे हुए रहते हैं, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगता ये चैप्टर, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं 1 शॉर्ट वीडियो देख के। तो आप जितना जल्दी हो सके इन चैप्टर्स को करने का कोशिश करें, कहीं से भी, चाहे मेरा वीडियोस हो चाहे कहीं से भी। और 5वें नंबर पे आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑफकोर्स डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन इनमें मेनली क्या होता है कि डिफरेंट मेथड लगा के इसका इक्वेशन निकाला जाता है, सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन से 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन से 1 से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और छठा जो टॉपिक है वो है एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। किसी पेपर में हो सकता है ना है, बट हाँ ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते हम लोग, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है ना इतना इजी है कि आप
मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि आप कुछ किए भी यार आपको 4 मार्क्स मिल गया। तो इन चैप्टर्स को आप क्यों छोड़े बेकार का ही, तो इन चैप्टर्स को बिल्कुल करके जाए। और 7th नंबर पे है जो टॉपिक वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक क्वेश्चन आता है, तो आप 4 मार्क्स यहाँ से गेन कर सकते हैं। और 8th पोजीशन पे है एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इससे आप यह एक थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, बहुत लंबा चैप्टर है, मतलब इजी है बट बहुत सारे टॉपिक्स है इसमें, सब टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। थोड़ा सा इसमें मेहनत करने की जरूरत है। और यार देखो यार, मेहनत नहीं करोगे ना तो जेई में आप स्कोर भी कर लियो, NIT IIT भी पहुंच गया, यार मेहनत नहीं किया ना तो वहाँ पे फील नहीं आएगा कि आपने कुछ करके आया है। तो थोड़ा भी मेहनत तो करना ही पड़ेगा। एओडी में आपको मेहनत लगेगा थोड़ा सा, लेकिन 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाले हैं जो कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा एओडी में, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक्स थोड़ा ज़्यादा है। मैं छोड़ने का कोशिश कर रहा था लेकिन इसको छोड़ना नहीं चाहा क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग है और आई थिंक इजी टू सॉल्व है, बस थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो और 9th पोजीशन पे है जो टॉपिक वो है हाइट एंड डिस्टेंस। आपको हाइट एंड डिस्टेंस एक क्वेश्चन आप यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किसी पेपर में नहीं होता बट ये भी बहुत इजी है क्योंकि हम लोग 10वीं से हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते आ रहे हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन ऐसे ही मतलब बन ही जाता है लोगों से, तो ये चैप्टर को छोड़िएगा नहीं बिल्कुल भी। और हाइट एंड डिस्टेंस के बाद जो चैप्टर मैं बताने जा रहा हूँ वो विच इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेक्टर एंड 3D। वेक्टर एंड 3D एक ऐसा चैप्टर है आई थिंक जो आपको आपका बेड़ा पार लगा सकता है मैथमेटिक्स में। कभी कभी जेई वाले इतना मतलब खुश हो जाते हैं कि सिर्फ 4 क्वेश्चन भी दे देते हैं वेक्टर और 3D से। तो आपको जहाँ मन तहाँ देखने को मिलेगा, मतलब सब्जेक्टिव में भी देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव में भी 3D का क्वेश्चन इधर उधर कहीं भी देखने को मिल सकता है। तो आप यहाँ मिनिमम 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो आपको देखने को मिलने वाला है आपका पेपर में। तो दिस आर द चैप्टर्स गाइस जो आपको बिल्कुल ही करके जाना। और अगर आपको कोई चैप्टर इसके अलावा आपको अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो आप उनको बिल्कुल करें। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर्स जो है जो बिल्कुल आपको छोड़ के नहीं जाने चाहिए, बिकॉज यार इन चैप्टर्स को आप इजीली भी कर सकते हैं और स्कोरिंग भी है। तो आपके साथ दो फायदा है इसमें कि आप इजीली कर भी सकते हैं क्योंकि आप हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। विदिन 20 डेज आप इन चैप्टर्स को टैकल कर सकते हैं और अच्छा खासा सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर सकते हैं। बाय डूइंग दिस चैप्टर्स यू कैन स्कोर एटलीस्ट 150 स्कोर which will provide you 92 to 95 percentile in your first attempt, because 150 is not that much good marks, but yeah 92 to 95 percentile is okay percentile which will provide you a decent NIT. But yeah, in first attempt it will also a great achievement for you all guys. Within 20 days if you are able to do these chapters, then you will get 90 to 95 percentile in your first attempt. So इन चैप्टर्स को बिल्कुल ना छोड़े, मेरा यही राय है। और यार कोशिश करो कि एग्जाम के लगभग 5-6 दिन पहले तक सारा सिलेबस का जो लोचा है, जितना भी झमेला टेंशन है, सबको क्लियर कर लो, क्योंकि यार उसके बाद आपको टेस्ट भी देना बहुत ज़रूरी होता है। राइट, और यही है। और क्या, पढ़ाई करते रहो अच्छे से, और टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। फुल लेंथ टेस्ट पे शिफ्ट कर जाओ अब वो चैप्टर वाइज टेस्ट और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना छोड़ दो और फुल लेंथ टेस्ट पे शिफ्ट कर जाओ। यही है, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।